हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहाँ आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहाँ पर सीईटी, आईआईटी, जेईई, नीट, एसएससी बैंक, रेलवेज, एनटीएससी जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इससे अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरका गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 9 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बुक कोड 402 का पार्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका आज इस वीडियो में चैप्टर नंबर 9 पेरिफेरल डिवाइसेस का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, सो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या होता है ये हमने जो चैप्टर नंबर 8 था कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम उसमें भी देखा था, है ना। और साथ ही हमने लास्ट वीडियो में इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस को भी कंप्लीट किया, जो कि टाइप्स ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस में इंक्लूडेड है। ओके, सो टाइप्स ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस क्या हुआ, पेरिफेरल डिवाइसेस क्या हुआ, ये सभी चीजें अवेलेबल है मेरी लास्ट वीडियोस में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। बाय द वे, हम एक बार फिर से भी समझ लेते हैं कि जितने भी कंप्यूटर के इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर को फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं, मतलब हम बोले कंप्यूटर के अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, वही सारे डिवाइसेस क्या कहलाते हैं, कंप्यूटर के पेरिफेरल्स कहलाते हैं। इसमें आपके आ जाते हैं इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस। जो कोर कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम पेरिफेरल्स में ऐड नहीं करते, ये आपको ध्यान रखना है। फाइन, अब इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस पर एक एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिसमें हमने ढेर सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस किया है, जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत डाउट होता है। यदि वीडियो देखिए तो आपके वो डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं और कौन से आउटपुट डिवाइसेस हैं। ओके, सो अब आपको इतना भी याद हो गया होगा कि यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लिखने को आता है राइट नेम 5 इनपुट डिवाइसेस, राइट नेम ऑफ 5 आउटपुट डिवाइसेस, तो अब आप इजीली लिख सकते हो, क्योंकि जो कॉमन इनपुट डिवाइसेस होते हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, और जो कॉमन आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, हमने उनसे हटकर बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को सीखा। ओके, अब आज की वीडियो में हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को कवर करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्ट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, हम यहाँ पर स्टोरेज डिवाइसेस को एक बार फिर से समझ लें। ओके, जो कि हमने चैप्टर नंबर 8 बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में देखा था। अब आप सभी को ऐसा पता है अच्छे से कि कंप्यूटर के पास अपनी मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर सिस्टम के पास। यदि स्टोरेज डिवाइस की हम बात करें, किसकी बात करें, स्टोरेज डिवाइस की, है ना, तो हम यहाँ पर समझते हैं किसको, मेमोरी को, राइट। तो कंप्यूटर के पास अपनी मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी कहलाती है वो कहलाती है मेन मेमोरी। कौन सी मेमोरी कहलाती है, मेन मेमोरी, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम प्राइमरी स्टोरेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। अब ये कितने टाइप की होती है, ये 2 टाइप की होती है, जो हमने देखा था बेसिकली, रैम एंड रोम। रैम में भी डेटा स्टोर होता है, रोम में भी डेटा स्टोर होता है, बट यहाँ पर जब कंप्यूटर के पास अपना स्टोरेज डिवाइस है, मेन मेमोरी है जिसमें डेटा स्टोर होता है, रैम में टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है, रोम में परमानेंट डेटा स्टोर होता है, तो फिर हमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की जरूरत क्यों हुई, है ना, क्यों हम कंप्यूटर सिस्टम में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को यूज करते हैं। ये क्वेश्चन आता होगा आपके माइंड में, या ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, व्हाई सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर नीडेड फॉर कंप्यूटर, इस तरीके का क्वेश्चन भी बन सकता है। तब आप क्या आंसर लिख कर आओगे, तब आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में जो मेन मेमोरी होती है, जिसमें रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जहां पे आपके फाइल्स सारे स्टोर होते हैं, जो भी आप वर्क करते हो वो टेम्परेली वहीं स्टोर होता है, ठीक है। इसका जो कैपेसिटी होता है वो लेस होता है। रैम आपकी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, इनकेस पावर स्विच ऑफ हो जाता है तो डेटा भी लॉस्ट हो जाता है ना। ये रैम के डिसएडवांटेज होते हैं, जिसकी वजह से हमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पर मूव करना होता है। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की जरूरत समझ में आ गई कि क्या होती है, क्यों आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम डिफरेंट टाइप के सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को डिस्कस करने वाले हैं कि भाई जब रैम वॉलेटाइल मेमोरी है, रैम का जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो भी लिमिटेड होता है ना, और यहाँ पर सीपीयू क्या करता है, डायरेक्टली जो डेटा होता है सबसे पहले रैम से ही फेच करता है। ओके, सो इसी के लिए हमें किसकी नीड हुई, सेकेंडरी स्टोरेज की नीड हुई। तो अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो क्या होते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस वो सारे डिवाइसेस होते हैं जहां पर डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, टेम्परेरी नहीं होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, रैम से ज्यादा कैपेसिटी होती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के पास, ज्यादा कैपेसिटी होती है, मतलब कि ह्यूज अमाउंट में, बल्क में यदि आपको डेटा को स्टोर करना है, अपने बैकअप लेना है डेटा का, तो हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का यूज करते हैं बेसिकली। ओके, अब क्या क्या होते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, सो वो आप सभी को क्लियर है अच्छे से। हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव जिनका आप यूज करते हो, सीडी, डीवीडीज, ये सारे डिवाइसेस क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कहलाते हैं। ओके, सो द प्राइमरी मेमोरी ड्यू टू इट्स स्मॉल कैपेसिटी
cannot store large amount of data. Okay, moreover RAM is volatile memory and cannot store data permanently. ये दो ही डिसएडवांटेज है, ये दो ही लिमिटेशंस है रैम की, जिसकी वजह से हमें किस पर मूव करना होता है, हमें किस में डेटा को स्टोर करवाना होता है. सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू लार्ज अमाउंट ऑफ information. Okay, the primary memory due to its small capacity cannot store large amount of data. Okay, so clear हुआ अच्छे से. अब कौन कौन से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हो गए? हार्ड डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड. इन सभी के नाम आप सभी ने सुने हैं ना. बेसिकली हार्ड डिस्क सभी जानते हैं कि हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होता है, बट हार्ड डिस्क के अलावा भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो सेकेंडरी स्टोरेज के कैटेगरी में आते हैं. ओके, सो हार्ड डिस्क तो है ही मोस्ट पॉपुलर और कॉमन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, बट इसके अलावा भी अभी हमने सारे नाम देखे. सो देयरफॉर डेटा हैज टू बी स्टोर्ड सेपरेटली इन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस to make it permanent and accessible for longer duration of time. longer duration of time तक आपका डेटा वहां पर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में बना रहता है, आप एक्सेस कर सकते हो. चाहे आपने 10 दिन पहले भी कोई फाइल बनाई होगी, तो यदि वो हार्ड डिस्क में स्टोर होगी तो वहां से आप उसे एक्सेस कर सकते हो. ओके, सो द कॉमनली यूज्ड स्टोरेज डिवाइसेस आर हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडीज, पेन ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड. ओके, जितने भी डिवाइसेस हमने अभी देखे वो सारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की कैटेगरी में आते हैं. अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के ये सारे एग्जांपल्स हुए कि ये सारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, लेकिन इसको किस कैटेगरी में रखा जाता है वो हम देख लेते हैं. ओके, सो पहले अर्ली टाइम्स जब फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स थे, तब कौन से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस यूज किए जाते थे, है ना. थोड़ा सा उनके बारे में भी हम जान लेते हैं. सो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज को हम जानते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी, सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी, है ना. किस नाम से जानते हैं इसको हम? ऑक्सिलरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से भी. ठीक है, तो एग्जाम में कुछ भी पूछते हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए, बेसिकली ऑक्सिलरी मेमोरी को ही सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है, ये भी उसका एक नाम होता है. अब कौन कौन से हमने यहाँ पे टाइप्स देखे, तो यहाँ पे फर्दर आप टाइप्स डिस्कस कर सकते हो. जो पहले फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में सेकेंडरी स्टोरेज यूज हुआ करता था वो था मैग्नेटिक टेप. क्या था? मैग्नेटिक टेप. उसके बाद जो यूज होने लगा धीरे से वो आई फ्लॉपी डिस्क. अब फ्लॉपी डिस्क जैसे कि हार्ड डिस्क होती बिल्कुल उसी तरीके से, है ना. आफ्टर दैट फ्लॉपी डिस्क के बाद यूज होने लगा हार्ड डिस्क. ठीक है, अब हार्ड डिस्क के बाद फिर आपके आते हैं ऑप्टिकल डिस्क. ओके, ऑप्टिकल डिस्क के बाद आता है आपका यूएसबी ड्राइव्स. यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, यूएसबी ड्राइव्स. ओके, अब लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी में है, लेटेस्ट जिसका यूज किया जा रहा है वो है आपके हार्ड डिस्क, यूएसबी ड्राइव्स एंड ऑप्टिकल डिस्क. ओके, ये तीन चीजें हैं जो अभी रेगुलर में यूज की जा रही हैं. ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा हार्ड डिस्क और यूएसबी ड्राइव्स का यूज किया जाता है. फाइन, तो अब हम एक वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. मैग्नेटिक टेप को पहले हम समझ लेते हैं. तो मैग्नेटिक टेप क्या होता है? मैग्नेटिक टेप की यदि बात की जाए तो फर्स्ट सेकंड जनरेशन में ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यूज किया जाता था. ये बहुत बड़ा साइज का होता था. मतलब मैग्नेटिक टेप में आपको कैसे बताऊं, जो पहले वीसीआरस चलते थे या फिर टैप रिकॉर्डर्स देखे होंगे उसमें जो कैसेट्स चलती थी, बिल्कुल उस तरीके से मैग्नेटिक टेप होती थी. ठीक है, जिसमें रील्स के फॉर्म में डेटा स्टोर होता था, रीड राइट होता था बेसिकली. ठीक है, अब मैग्नेटिक मटीरियल की बनी होती थी, मैग्नेटिक मटीरियल की कोटिंग होती थी, साथ ही इसमें आप एक लिमिटेड अमाउंट में डेटा को स्टोर कर सकते थे. मतलब इसकी जो कैपेसिटी थी वो केबी तक थी. ठीक है, किलोबाइट्स तक. नेक्स्ट आई फ्लॉपी डिस्क. फिर थोड़ी हम टाइम बाद देखेंगे कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुए तो मैग्नेटिक टेप जो है उसको रिप्लेस कर दिया गया फ्लॉपी डिस्क से. अब फ्लॉपी डिस्क भी अलग अलग साइजेस में अवेलेबल थी. ठीक है, 3.5 इंच फ्लॉपी, 1/4 इंच फ्लॉपी, ऐसे. अब ये फ्लॉपी डिस्क कॉम्पैक्ट साइज में थी. मतलब कि यहाँ पर मैग्नेटिक टेप से यदि बात की जाए तो स्मॉलर इन साइज थी. ठीक है, इसमें एक ब्लैक कलर का जैकेट लगा होता था. मतलब कि जैसे कैबिनेट होता है ना आपका ब्लैक कलर का सीपीयू के ऊपर, बिल्कुल ऐसी ये फ्लॉपी में एक सीडी लगी होती थी, एक प्लेटर होता था जिसके ऊपर ब्लैक कलर का कोटेड मटेरियल होता था, राइट, जिसे हम ब्लैक जैकेट के नाम से भी जानते हैं. अब फ्लॉपी डिस्क में एमबी तक डेटा को स्टोर किया जाने लगा. इसकी स्टोरेज कैपेसिटी मैग्नेटिक टेप से ज्यादा बढ़ गई, मेगाबाइट तक. फाइन, इसके बाद फिर आई हार्ड डिस्क. अब हार्ड डिस्क में क्यों लेकर आए हार्ड डिस्क को, तो टेक्नोलॉजी के साथ जब एडवांसमेंट हुए तो फ्लॉपी डिस्क में कम डेटा स्टोर होता था, फिर हार्ड डिस्क में किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट तक डेटा को स्टोर किया जाने लगा. आपने सुना है ना 512 जीबी की हार्ड डिस्क होती है, 1 जीबी की, 2 जीबी की, है ना. और आजकल तो टेराबाइट तक हार्ड डिस्क अवेलेबल है. ठीक है, जिसको हम जीबी से ज्यादा कैलकुलेट करते हैं. ओके, स्टोरेज कैपेसिटी को. तो हार्ड डिस्क आज भी यूज होती है कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को स्टोर करने के लिए. एक एक्सटर्नल डिवाइस की तरह आप एक सेकेंडरी स्टोरेज की तरह इसका यूज
करते हो, ठीक है, जो कि मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है। डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, ओके। इसके बाद आते हैं आपकी ऑप्टिकल डिस्क। तो ऑप्टिकल डिस्क में सीडी डीवीडीज, आजकल तो ब्लू रे डिस्क का भी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। अब सीडी डीवीडी से सभी अवेयर है अच्छे से, है ना। सो ऑप्टिकल डिस्क में आपकी सीडी डीवीडी ब्लू रे डिस्क इंक्लूड होती है। उसके बाद आता है यूएसबी। तो यूएसबी में जो अलग से आप मेमोरी कार्ड या फिर आप अपनी पेन ड्राइव को अटैच करते हो बैकअप लेने के लिए डेटा को, तो वो यूएसबी में आता है। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की कुल कहानी मिलाकर इतनी है कि पहले फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से लेकर आज तक हम जिस सेकेंडरी स्टोरेज का डिवाइस का यूज करें वो सब आपके सामने है, ओके। सो आपकी जो बुक में सेकेंडरी स्टोरेज हम डिस्कस करने वाले हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड, जैसे कि हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, यूएसबी के बारे में ही डिस्कस करेंगे, ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन एक एक सेकेंडरी स्टोरेज को डिस्कस करना डिटेल में। फाइन, अब हार्ड डिस्क के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो हार्ड डिस्क क्या हो गया? मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की जहां पर भी बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले हार्ड डिस्क की ही बात आती है, राइट, क्योंकि हार्ड डिस्क आजकल टेराबाइट्स तक अवेलेबल है, ओके। टेराबाइट्स आप सभी समझते हो। मेमोरी का जो मेजरमेंट है वो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो में बनाया हुआ है जिसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमने समझा था मेमोरी का। क्या कि सबसे पहले आती है आपकी बिट। मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है वो 0-1 के फॉर्मेट में स्टोर होता है ना, 0 and 1 दो बिट के फॉर्मेट में, राइट। और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से फिर आप मेमोरी को मेजर कर सकते हो। बाइट में मेजर करते हो, बाइट होता है आपका 8 बिट, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं हम, बाइट से ऐसे इसी तरीके से किलो बाइट आता है जिसमें 1024 बाइट मिलती है, राइट। इसी तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे बढ़ते चले जाते हैं तो मेगाबाइट, गीगाबाइट, है ना, टेराबाइट, देन पेटाबाइट एंड सो ऑन, ओके। योटाबाइट, जेटाबाइट और आपका जियोबाइट इज द हाईएस्ट मेमोरी मेजरमेंट, ओके, राइट। तो यहाँ पे देखो ये 1024 बाइट्स, 1024 किलोबाइट्स मिलकर मेगाबाइट बना रहे हैं, 1024 मेगाबाइट मिलकर गीगाबाइट बना रहे हैं, इसी तरीके से 1024 गीगाबाइट मिलकर 1 टेराबाइट क्रिएट करते हैं। फाइन, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको मेमोरी का मेजरमेंट होप आपको अब याद भी हो गया होगा, ओके। सो यहाँ पर देखो हार्ड डिस्क जो है वो आजकल अवेलेबल है, आपका टेराबाइट तक डेटा को स्टोर कर सकती है, टेराबाइट तक, ओके। Now it is also called HD और HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव और विंचेस्टर डिस्क। इसको हम क्या बोलते हैं, इस नाम से भी जानते हैं। तो यदि एग्जाम में आता है विंचेस्टर डिस्क तो भी आपको हार्ड डिस्क के बारे में ही लिखकर आना है। फाइन, नाउ इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1954 बाय एन IBM टीम लेड बाय रे जॉनसन। तो इसे किसने इंट्रोड्यूस किया? IBM कंपनी में रे जॉनसन की जो टीम थी उन्होंने 1954 में इस हार्ड डिस्क नाम के डिवाइस को इंट्रोड्यूस किया था। जैसे कि आपको यहाँ पे हार्ड डिस्क शो हो रही है। फाइन, आप सभी ने कभी CPU खोला होगा, कैबिनेट हटाया होगा तो हार्ड डिस्क को देखा होगा। फाइन, अब किस तरीके से हार्ड डिस्क का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है बेसिकली वो हम डिस्कस करेंगे। सो हार्ड डिस्क इज मेड अप ऑफ अ कलेक्शन ऑफ डिस्क नोन एज प्लेटर, okay, requires 2 read write heads for one for each side। ये आप ध्यान से देखो, ये हार्ड डिस्क है, ओके, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ना, ये सर्कुलर प्लेट्स, ये सर्कुलर प्लेट्स मतलब सर्कुलर डिस्क लगी होती है यहाँ पर, बहुत सारी डिस्क जो कि यहाँ सेंटर में एक स्पिंडल मोटर होती है उससे कनेक्टेड होती है। तो ये क्या हो गए आपके प्लेटर्स हो गए। जो सर्कुलर डिस्क है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लेटर्स, क्लियर। और ये जो सेंटर में ये आपको शो हो रहा है ये हो गए आपकी क्या, ये हो गए आपकी स्पिंडल मोटर जिस पर ये सब कनेक्टेड होती है और मूव करती है। अब स्पिंडल मोटर क्या होता है, जैसे मूव करेगी, ओके, सर्कुलर मोशन में मूव करेगी तो ये प्लेट्स में डेटा स्टोर होता जाता है, किसकी मदद से? सो ये जो आपको शो हो रहा है ना ये कहलाता है रीड राइट हेड। क्या कहलाता है? रीड राइट हेड, इसकी मदद से। सो यहाँ पर देखा जाए ना तो हार्ड डिस्क में 3 मेन कंपोनेंट होते हैं जिनकी मदद से डेटा रीड और राइट होता है हार्ड डिस्क में, परमानेंटली जो डेटा स्टोर होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेटर्स लगे होते हैं एक स्पिंडल मोटर में कनेक्ट। हम इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, सपोज ये आपकी स्पिंडल मोटर है और यहाँ पर ये सर्कुलर डिस्क कनेक्टेड है, ओके, 1 बाय 1 एक के बाद एक। तो ये सारे आपके कहलाते हैं क्या, प्लेटर्स, ओके, जो सर्कुलर डिस्क है जिन पर डेटा स्टोर होता है, ओके। और ये जो आपके सेंटर में जो सपोर्ट कर रही है इसको ये कहलाता है क्या, स्पिंडल मोटर, ओके। अब जब ये मोटर मूव करती है तो उसके साथ साथ सर्कुलर प्लेट्स भी मूव करती है और डेटा उस पर स्टोर होता जाता है, किनकी मदद से? हर एक प्लेटर पे यहाँ पे लगा रहता है रीड राइट हेड। रीड राइट हेड की मदद से डेटा आप हार्ड डिस्क में रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। सो 3 मेन चीजें हमने यहाँ देखी। अब दूसरी चीज, ये जो प्लेटर्स होते हैं, जो सर्कुलर डिस्क होती है, ये हमें अच्छे से पता है कि मेमोरी में डेटा जाके स्टोर होता है, राइट। अब मेमोरी में जो डेटा होता है वो किस में डिवाइड होता है? ये जो प्लेटर्स होते हैं वो किस में डिवाइड होते हैं? ट्रैक्स में डिवाइड होते हैं एंड सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं। किस में? ट्रैक्स एंड
सेक्टर्स में। सपोज ये आपकी हार्ड डिस्क का एक प्लेटर है, एक सर्कुलर डिस्क हमने मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये अलग अलग ट्रैक्स होते हैं और इनमें ये सेक्टर्स बने होते हैं, फाइन। इस तरीके से सेक्टर्स बने होते हैं जहाँ पे डेटा आपका पर्टिकुलरली जाके स्टोर होता है। ओके, सो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि हार्ड डिस्क में जो प्लेटर्स होते हैं जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, वो प्लेटर्स ट्रैक सेक्टर्स में डिवाइडेड होते हैं जहाँ पर डेटा पर्टिकुलरली जाकर स्टोर होता है आपका। रीड राइट हेड उन ट्रैक्स और सेक्टर्स पे लोकेशन को सर्च करता है और फिर डेटा को स्टोर करता है। ओके, सो ऑल द रीड राइट हेड आर अटैच्ड to a single axis arm so that they do not move independently. Each platter has the same number of tracks to store data. हर प्लेटर के पास सेम नंबर ऑफ ट्रैक होते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा प्लेटर्स होते हैं, एक से ज्यादा सीडीज होती हैं इसमें, ठीक है, एक से ज्यादा सर्कुलर डिस्क लगी होती हैं। तो हम क्या बोलेंगे वहां पे, उन सर्कुलर डिस्क में सिमिलर नंबर ऑफ ट्रैक्स होते हैं जहां पे डेटा स्टोर होता है। अ ट्रैक लोकेशन दैट कट्स अक्रॉस ऑल प्लेटर्स इज कॉल्ड सिलेंडर। ओके, सो यहाँ पे तीन चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, जो एमसीक्यूज में, फिलअप्स में, ट्रू फॉल्स में आपसे पूछ सकते हैं इस चैप्टर पर बेस्ड। क्या कि हार्ड डिस्क इज मेड अप ऑफ अ कलेक्शन ऑफ डिस्क नोन एज प्लेटर। हार्ड डिस्क किससे मिलकर बनी है? कलेक्शन ऑफ सर्कुलर डिस्क से मिलकर बनी, जिन्हें प्लेटर्स कहते हैं। ओके, अब इन प्लेटर्स पे डेटा किसकी मदद से स्टोर होता है? रीड राइट हेड की मदद से होता है। हर प्लेटर के दोनों साइड पे रीड राइट हेड लगा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल रीड राइट हेड आर अटैच्ड टू अ सिंगल एक्सिस आर्म सो दैट they do not move independently. Each platter has the same number of tracks. हर प्लेटर पे सेम नंबर ऑफ ट्रैक्स होते हैं और हर ट्रैक की जो लोकेशन होती है ना, उस पर्टिकुलर लोकेशन पर ही डेटा स्टोर किया जाता है, जिसे हम सिलेंडर कहते हैं। फाइन, अच्छे से समझ में आ गया? ओके, सो ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, ज्यादा डिटेल में नहीं समझना है। तीन मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं इसमें, स्पिंडल मोटर, सर्कुलर प्लेट्स जिन्हें प्लेटर्स कहा जाता है, रीड राइट हेड जिनकी मदद से डेटा को स्टोर किया जाता है हार्ड डिस्क में। अब ये बनी किससे होती है? हार्ड डिस्क किस मटेरियल से बनती है? सो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज यदि एग्जाम में लिखने को आई तो क्या लिख कर आओगे? इट हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। हार्ड डिस्क कोटेड विथ मैग्नेटिक मटेरियल। किससे होती है? मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड होती है। इट इज हार्ड एंड इनफ्लेक्सिबल। मैग्नेटिक मटेरियल से होती है इसलिए हार्ड होती है, इनफ्लेक्सिबल होती है। ओके, नाउ it has large storage capacity. It can store up to 8 terabyte of data. Okay, 8 terabyte तक डेटा को स्टोर कर सकती है। नाउ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की मदद से आजकल तो बहुत ज्यादा 13-12 टेराबाइट तक की भी हार्ड डिस्क अवेलेबल है मार्केट में। ओके, नाउ द डिस्क रोटेट एट वेरी हाई स्पीड। अब भी क्या बताया मैंने कि सर्कुलर प्लेट्स, स्पिंडल मोटर जब मूव करती है तो सर्कुलर प्लेट्स मूव होती है, तो जब वो रोटेट होती है तभी उसमें डेटा स्टोर होता है पर्टिकुलर ट्रैक सेक्टर्स में जाके। ओके, तो जब हाई स्पीड से रोटेट होगा डेटा, हाई स्पीड से जब डिस्क रोटेट होगी तभी उसमें क्या होगा? डेटा स्टोर होगा। सो वेरिंग फ्रॉम 5400 टू 15,000 आरपीएम। अब यहाँ पे रोटेशन स्पीड को भी यहाँ मेजर किया गया है, देखो किसमें? आरपीएम में, दैट इज रोटेशन पर मिनट, कि एक मिनट में कितना रोटेशन लेता है। एक मिनट में 5400 से 15,000 रोटेशन पर मिनट हो सकता है हार्ड डिस्क के अंदर। इतनी स्पीड से डेटा स्टोर हो सकता है। ओके, सो रोटेशन पर मिनट समझ में आ गया क्या हुआ? रोटेशन पर मिनट की कितनी स्पीड से हार्ड डिस्क में जो सर्कुलर डिस्क है वो मूव कर रही है, एक मिनट में कितना मूव कर रही है। तो हम ये बोलेंगे कि पर मिनट जो रोटेशन है वो 5400 से लेकर 15,000 तक होता है। तो सोचो कितनी हाई स्पीड से डेटा स्टोर होता होगा। समझ में आया? ओके, सो ये चीज क्लियर है। क्या हमने देखी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज क्या देखी है कि मैग्नेटिक मटेरियल से बनी होती है इसलिए हार्ड होती है, इनफ्लेक्सिबल होती है, लार्ज कैपेसिटी में डेटा को स्टोर करती है अप टू 8 टेराबाइट्स। ओके, और भी ज्यादा टेराबाइट्स में मार्केट में अवेलेबल है हार्ड डिस्क, ठीक है। और रोटेशन पर मिनट जो होता है इसकी स्पीड होती है रोटेट करने की, तो कहां से कहां तक? 5400 से लेकर 15,000 तक। ओके, सो ये एमसीक्यूज में पूछने वाले पॉइंट्स है। यदि शॉर्ट नोट आता है, प्रॉपर्टीज पूछते हैं, तब भी आपको ये लिख कर आना है। फाइन, नाउ हार्ड डिस्क फिनिश। अब देखते हैं हम सीडी रोम को। क्लियर? अभी जैसे मैंने बताया हार्ड डिस्क के बाद क्या आता है आपका? ऑप्टिकल डिस्क स्टार्ट हो गया। तो ऑप्टिकल डिस्क में सीडी, डीवीडीज, ब्लूरे डिस्क, ये सब ऑप्टिकल डिस्क हैं। ओके, जो थिन इन साइज होती है सर्कुलर डिस्क ही होती है। जैसे हार्ड डिस्क में सर्कुलर प्लेट्स लगी होती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से कॉम्पैक्ट डिस्क होती है ये, ठीक है। सो सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और सीडी रोम स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अब सीडी कहाँ देखा है आपने? जो पावर सप्लाई होता है, लगा होता है ना सीपीयू में, देखा है आपने, उसके ऊपर एक रोम होती है अलग से, मतलब एक ड्राइव होती है जहाँ पे आप सीडी डीवीडीज लगाते हो, ब्लूरे डिस्क लगाते हो, राइट? सभी ने देखा है। लैपटॉप होता है तो लैपटॉप में भी साइड में ड्राइव लगी होती है जहाँ पे आप सीडी डीवीडीज को इंसर्ट करते हो, है ना। सो सीडी डीवीडीज क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, कॉम्पैक्ट इन साइज होती है। ओके, रीड ऑनली भी होती है, रीराइटेबल भी होती है, अलग अलग टाइप से मार्केट में अवेलेबल है। सो रीड ऑनली का क्या मतलब हुआ? रीड ऑनली मीन्स यू कैन नॉट चेंज द प्री रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द डिस्क। यदि
एक बार सीडी में कोई इन्फॉर्मेशन आपने बर्न कर दी, एक बार सीडी में कोई इन्फॉर्मेशन आपने रिकॉर्ड कर दी, स्टोर कर दी, तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड रीड ऑनली, है ना। जैसे कि रोम मेमोरी हमने देखा था, बिल्कुल उसी तरीके से रोम का ही एक एग्जांपल हो सकता है। इट इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क कैपेबल ऑफ स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। तो मार्केट में जो सॉफ्टवेयर की सीडीज मिलती है, आपने देखा ना सॉफ्टवेयर की डीवीडीज सीडीज मिलती है, बेसिकली वो सीडीज डीवीडीज यही होती हैं जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, एंटीवायरस की सीडी डीवीडीज आती है जिसका यूज करते हो आप अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, सो टुडेज मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर लाइक ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन आर फाउंड इन सीडीज। आती है आजकल भी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ ऐसे ग्राफिक्स या ऐसे मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन होती है जो आपको सीडी में ही मिलती है। सो सीडी इज अनदर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। कुछ इस तरीके से सीडी रोम होती है, सीडी ड्राइव होती है। ये सीडी ड्राइव आपके कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू में कनेक्टेड होती है, जहां पे आप सीडीज को रन कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर शो हो रहा है। ओके, जिसमें परमानेंटली डेटा बेसिकली हम स्टोर करते हैं, जो सीडी रोम कहलाती है। ओके, अब द डेटा फ्रॉम सीडी कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग सीडी ड्राइव। CD comes in two sizes. The standard CD is 120 mm diameter and mini CD is 80 mm diameter. सर्कुलर डिस्क है, सर्कल को किस में मेजर करते हैं, डायमीटर रेडियस में मेजर करते हैं, है ना, कि सर्कल का साइज क्या है उसको इसमें मेजर किया जाता है। तो बिल्कुल सीडी यहाँ पर दो साइजेस में अवेलेबल है। यदि हम बात करें कि स्टैंडर्ड सीडी की तो वो 120 mm डायमीटर होता है, और यदि आप स्मॉल मिनी सीडी की बात करते हो तो उसका डायमीटर 80 mm होता है। ये डायमीटर है ना, डायमीटर से आप क्या कर सकते हो, सीडी को मेजर कर सकते हो। ओके, तो मैथ्स में आपने डायमीटर सर्कल वाला चैप्टर पढ़ा है ना, बिल्कुल। ओके, नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ सीडी रोम्स। अब दो टाइप की सीडी रोम होती है। ओके, सीडीआर, सीडीआरडब्ल्यू। सीडीआर का मतलब क्या हुआ, वो सीडी जिसमें डेटा आप सिर्फ स्टोर कर सकते हो, रीड ऑनली सीडी, दैट इज सीडीआर। और सीडीआरडब्ल्यू का मतलब सीडी रीड राइट, जिसमें आप सीडी में डेटा को राइट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, मतलब री रिटर्न जो सीडी होती हैं। ओके, होती है ना आजकल मार्केट में, आपने देखा है ना कि सीडी यदि आप लेकर आते हो तो उसमें आप कुछ डेटा बर्न भी कर सकते हो, फिर डिलीट करके कुछ नया डेटा फिर स्टोर करवा सकते हो। ओके, जिसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, जैसे नेरो सॉफ्टवेयर पहले बहुत ज्यादा फेमस था सीडी बर्न करने के लिए, राइट। अब सीडीआर का क्या मतलब हुआ, दिस डिस्क कैन रिकॉर्ड डेटा ओनली वंस बट कैन रीड डेटा ओवर एंड ओवर अगेन। क्या कि सीडीआर मतलब वो सीडी जिसमें डेटा को आप एक बार स्टोर करवा सकते हो, रिकॉर्ड करवा सकते हो, लेकिन उस डेटा को आप रीड कर सकते हो अगेन एंड अगेन। जैसे मूवीज की सीडी होती है, गेम्स की सीडी होती है, देखा है ना आपने, किसी मूवी की सीडी यदि आप पहले लेकर आते थे तो क्या करते हैं, मूवी की सीडी को आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया, जब आप सीडी लगाओगे तभी आप उसको देख सकते हो, आप अगेन एंड अगेन उस मूवी को देख सकते हो सीडी को लगाकर, राइट। लेकिन आप उसको डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि परमानेंटली वो उसमें स्टोर है। तो उस टाइप की सीडी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ओके, या रीड ऑनली। ओके, नाउ कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। अब रीराइटेबल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो डेटा स्टोरेज को आप डिलीट करके नया डेटा फिर स्टोर कर सकते हो। सो रीराइटेबल डिस्क इट अलाउज अस टू इरेज द प्रीवियसली रिकॉर्डेड डेटा। वी कैन राइट न्यू डेटा ऑन द सीडीआरडब्ल्यू डिस्क मल्टीपल टाइम्स, एक बार भी नहीं, मल्टीपल टाइम्स आप ये काम कर सकते हो। कैसे दिखती है सीडीज आपने देखी, अलग अलग कंपनीज की आती है, सोनी की। ओके, नाउ दिस टाइप। सो होप आपको सीडी अच्छे से समझ में आया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट ऑप्टिकल डिस्क टाइप, दैट इज डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। कुछ बच्चे इसको डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं, तो दोनों करेक्ट हैं, दोनों इसके फुल फॉर्म करेक्ट है, डिजिटल वीडियो डिस्क भी, आइदर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी। अब वर्सेटाइल क्यों कहा गया इसमें, क्योंकि इसमें दोनों तरफ आप डेटा को स्टोर कर सकते हो, ठीक है, बोथ साइड्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। मतलब कि सीडी में एक ही साइड डेटा बर्न होता था, एक ही साइड स्टोर होता था, बट डीवीडी में हमें ये फैसिलिटी मिली कि यहाँ पर आप उस पर्टिकुलर डिस्क के दोनों साइड पे डेटा को स्टोर कर सकते हो। सो इनिशियली इट वाज कॉल्ड डिजिटल वीडियो डिस्क, द नेम लेटर चेंज्ड इनटू डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जैसा मैंने बताया। डीवीडी कैन स्टोर हाई क्वालिटी वीडियो। देखो सीडी का जो साइज था, है ना कहीं कैपेसिटी जो थी डेटा को स्टोर करने की वो एक लिमिटेड थी, तो उसको भी ओवरकम किया डीवीडी ने। ओके, और हाई क्वालिटी वीडियोस को स्टोर किया डीवीडी ने। सो इट कैन स्टोर हाई क्वालिटी वीडियो, ऑडियो एंड अदर काइंड ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। DVDs are available single and double-sided version also. A DVD can store 6 times more data than CD. Important line कि DVD 6 times 6 गुना ज्यादा डेटा CD से स्टोर कर सकता है। मतलब यदि CD में KB तक आप डेटा को स्टोर कर सकते हो, तो DVD में आप GB तक डेटा को स्टोर कर सकते हो। ओके, सो द डेटा ट्रांसमिशन रेट ऑफ DVD इज मच फास्टर। अब डेटा ट्रांसमिशन रेट भी अगर CD के कंपैरेटिवली देखा जाए तो यहाँ पे ज्यादा होता है, कितना 15 टाइम्स फास्टर होती है DVD। ओके, तो इसीलिए बेसिकली आजकल DVDs में ही आपको सारे सॉफ्टवेयर या ये सारी चीजें मिलती हैं, जो भी एप्लीकेशंस को आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो इस तरीके से डीवीडी आती है। फाइन, ये भी सर्कुलर कॉम्पैक्ट डिस्क ही होती है। ओके, नाउ
ऑप्टिकल डिस्क होती है। सो अ डीवीडी कैन होल्ड 4.7 GB टू 17 GB ऑफ डेटा। वही लाइन जो मैंने बताई कि सीडी में आप केबी एमबी तक डेटा स्टोर कर सकते हो, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डीवीडी की, तो इसमें आप जीबी तक डेटा को स्टोर कर सकते हो। कहाँ से कहाँ तक? 4.7 से 17 GB डेटा। लाइक सीडी रोम, जैसे सीडी रोम में आप सीडी को लगाते हो, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर डीवीडी को भी हम उसकी ड्राइव में ही लगाते हैं, ठीक है। मतलब सीडी डीवीडीज इनके लिए एक ड्राइव होती है जिसमें आप इनको लगा सकते हो। देखा है सभी ने अच्छे से। नाउ ये कितने टाइप की होती हैं? सेम जैसे सीडी होती है वैसे डीवीडी आर, डीवीडी आर डब्ल्यू, डीवीडी आर एंड डीवीडी आर डब्ल्यू। ओके, अब डीवीडी आर का मतलब क्या हुआ? वही सेम चीज कि एक बार यदि डेटा रिकॉर्ड कर दिया तो उसको आप इरेज नहीं कर सकते हो, परमानेंटली स्टोर होता है, ठीक है। आप उसको रीड कर सकते हो ओवर एंड ओवर। सो यू कैन रिकॉर्ड डेटा ओनली वंस, और आप उसको रीड कर सकते हो अगेन एंड अगेन। नाउ डीवीडी आर डब्ल्यू क्या हुआ? रीराइटेबल। यू कैन इरेज एंड रिकॉर्ड डेटा मेनी टाइम्स। डेटा को आप यहाँ पे इरेज भी कर सकते हो, मेनी टाइम्स उसमें डेटा रिकॉर्ड भी कर सकते हो, मतलब रीड राइट दोनों फैसिलिटी यहाँ मिल रही है। अब डीवीडी आर एंड डीवीडी आर डब्ल्यू क्या हुआ? दैट हैव टू एडिशनल फॉर्मेट्स which are plus or minus, for example DVD R and DVD R plus R और minus R। मतलब वही सेम चीज यहाँ भी यूज हो रही है कि डेटा को आप रीड और राइट दोनों कर सकते हो। तो वो सारी डीवीडीज अलग अलग तरीके से मार्केट में अवेलेबल होती हैं। ओके, जो आपने देखा होगा कि अलग अलग सॉफ्टवेयर्स की डीवीडीज आती हैं, कुछ मूवीज की भी होती हैं। ओके, नाउ ब्लू रे डिस्क। अब ये अनदर टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क हुई। ऑप्टिकल डिस्क मैंने 3 टाइप की बताई आपको, सीडी डीवीडी दोनों हम पढ़ चुके हैं। अब ऑप्टिकल डिस्क का जो थर्ड टाइप है ब्लू रे डिस्क, ये क्या होता है? सो ब्लू रे डिस्क सीडी डीवीडी दोनों से स्मॉल साइज में अवेलेबल होती है। ओके, और ज्यादा अमाउंट में डेटा स्टोर करती है। मतलब यदि सीडी का साइज बड़ा होता है, डीवीडी का साइज थोड़ा सा उससे हम बोल सकते हैं कि स्मॉल भी होता है। सीडी एक साइड पे डेटा स्टोर करती है तो डीवीडी दोनों साइड पे डेटा स्टोर करती है। सीडी में आप कम अमाउंट में डेटा स्टोर करते हो, डीवीडी में 6 गुना ज्यादा डेटा स्टोर करते हो। हाई स्पीड हाई क्वालिटी के साथ डेटा स्टोर होता है। तो डीवीडी की भी एक और डिस्क, डीवीडी से भी अच्छी एक और डिस्क है ना, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ में नए नए टाइप के डिवाइसेस इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हम बात करें तो ब्लू रे डिस्क जो होता है वो कॉम्पैक्ट साइज में अवेलेबल होती है, और साथ ही हम बात करें तो स्मॉलर साइज की होती है। जितनी स्मॉलर होती है उतना ज्यादा डेटा स्टोर करती है। ओके, जो आपके सिस्टम ड्राइवर्स होते हैं ना, जैसे प्रिंटर आपने इंस्टॉल किया या आपने ब्लूटूथ कनेक्ट करना चाह रहे हो अपने सिस्टम से, या फिर आप सपोज जो भी एक्स्ट्रा डिवाइसेस आप अटैच करते हो तो उनके ड्राइवर्स जो होते हैं, उनके जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें बेसिकली आपने ब्लू रे डिस्क देखी होगी। फाइन, सो दिस इज अ न्यू ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट दैट इज रैपिडली रिप्लेसिंग अ डीवीडी, जिसने डीवीडी को रिप्लेस किया। This format was developed to enable recording, rewriting and playback of high definition video as well as of storing large amount of data. ओके, द नेम ब्लू रे, अब इसका नाम ब्लू रे क्यों रखा? ओके, सो ये कहां से डिराइव हुआ? फ्रॉम द ब्लू वायलेट लेजर विच इज यूज टू रीड एंड राइट दिस टाइप ऑफ डिस्क। यहाँ पे ब्लू लेजर लाइट का यूज किया जाता है। लेजर लाइट अब सभी को अच्छे से पता है ना, लेजर जैसे कि प्रिंटर में हमने देखा था, लेजर प्रिंटर में, फोटोकॉपी मशीन में आपने देखा है ना, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे ब्लू लेजर का यूज किया जाता है इस पर्टिकुलर डिस्क से डेटा को रीड और राइट करने के लिए, इसलिए इसको ब्लू रे डिस्क हम कहते हैं। ओके, अब इसकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा लार्जेस्ट होती है एज कंपेयर टू सीडी एंड डीवीडी, डीवीडी से भी ज्यादा होती है। सो इट कैन होल्ड अप टू 25 GB ऑफ डेटा ऑन अ सिंगल लेयर एंड 50 GB ऑफ डेटा ऑन अ ड्यूअल लेयर डिस्क। मतलब यहाँ पे भी आप दोनों साइड पे डिस्क में डेटा स्टोर कर सकते हो। अगर ड्यूअल लेयर डिस्क है तो उसमें आप 50 GB तक डेटा को स्टोर करवा सकते हो, और सिंगल लेयर है तो 25 GB। इसीलिए इसको कहते हैं हम कि लार्जेस्ट डेटा कैपेसिटी होती है एज कंपेयर टू डीवीडी एंड सीडी। सो ब्लू रे डिस्क कैन स्टोर अप टू 6 times द डेटा स्टोर्ड इन अ रेगुलर डीवीडी। ओके, सीडी से 6 गुना ज्यादा डेटा डीवीडी स्टोर करता है, डीवीडी से 6 गुना ज्यादा डेटा कौन स्टोर कर रहा है? ब्लू रे डिस्क, जो कि स्मॉल इन साइज भी होती है। ओके, नाउ मैक्सिमम पिक्चर रिजोल्यूशन। अब इसका जो पिक्चर रिजोल्यूशन होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। मतलब ब्लू रे डिस्क डिलीवर्स फुल 1080 बोलते हैं ना इसको, 1080 पिक्सल हाई डेफिनेशन वीडियो सपोर्ट दैट इंश्योर हाई क्वालिटी वीडियो रिप्रोडक्शन। हाई क्वालिटी का वीडियो आप इसमें स्टोर करवा सकते हो, और हाई क्वालिटी वीडियो रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करता है ब्लू रे डिस्क। ओके, मतलब अच्छे रिजोल्यूशन के साथ में आपको वीडियो क्वालिटी प्रोवाइड करता है। ऑल द लेटेस्ट 3D मूवीज आर नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली ऑन ब्लू रे डिस्क। देखो, जितनी भी 3D मूवीज हैं मार्केट में यदि आप देखते हो तो वो कहाँ स्टोर होती है, कहाँ से किस पर्टिकुलर डिस्क के थ्रू आपको मिलती है? वो ब्लू रे डिस्क के थ्रू ही मिलती है। इसमें हाई क्वालिटी इसमें वीडियोस को स्टोर किया जाता है। ओके, इसको सपोर्ट करता है बेसिकली। अनकम्प्रेस्ड सराउंड साउंड।
अब अनकम्प्रेस्ड सराउंड साउंड का मतलब क्या हुआ कि ब्लू रे डिस्क इंश्योर द हाईएस्ट क्वालिटी ऑडियो रिप्रोडक्शन एंड एंटरटेनमेंट। जब ब्लू रे डिस्क में आप कोई डेटा रिकॉर्ड कर रहे हो या आप कोई डेटा राइट करने की कोशिश कर रहे हो, है ना, सपोज कोई सॉन्ग आप उसमें रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे ये फैसिलिटी भी आपको मिलती है कि आप हाईएस्ट क्वालिटी का ऑडियो और साउंड उसमें रिकॉर्ड कर सकते हो। ओके, सो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी भी आपको प्रोवाइड करता है। This disc player support and allow you to watch and enjoy your existing DVDs libraries. Okay, next डिस्क रोबस्टनेस। अब रोबस्टनेस का मतलब समझ में आया ना कि इजी होता है। इट मीन्स कि ब्रेक थ्रू इन हार्ड कोटिंग टेक्नोलॉजीज इनेबल ब्लू रे डिस्क ऑफर द स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस टू स्क्रैचेस एंड फिंगरप्रिंट्स। मतलब यहाँ पे ब्लू रे डिस्क में एक कोटिंग होती है, ठीक है, और जिस मटेरियल की कोटिंग होती है उसकी वजह से हम ब्लू रे डिस्क को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, उसके डेटा को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, स्क्रैचेस फिंगरप्रिंट्स वगैरह से बचा के रख सकते हैं। तो डिस्क रोबस्ट भी होती है। ओके, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी भी होती है, अनकम्प्रेस्ड सराउंड साउंड भी उसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटीज हो गई किसकी, ब्लू रे डिस्क की। अब इसको इतना डिटेल में क्यों समझा है, क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। जनरली जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की जो सीडीज आती हैं आपकी वो इसमें ही होती है। यदि आपको हाईएस्ट क्वालिटी का कुछ ऑडियो रिकॉर्ड करना है तो आप ब्लू रे डिस्क का ही यूज करते हो। ओके, ज्यादा अमाउंट में डेटा भी स्टोर करती है, तो डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी से ज्यादा एडवांटेज भी इसके अवेलेबल है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फ्लैश ड्राइव। अब फ्लैश ड्राइव क्या होता है? फ्लैश ड्राइव सभी को अच्छे से पता है, ठीक है, नाम पता नहीं होगा कि इसे हम फ्लैश ड्राइव कहते हैं, लेकिन जो आपकी मेमोरी कार्ड होती है, जो आपकी पेन ड्राइव्स होती है, जिनको आप रेगुलर में यूज करते हो, वही कहलाती है फ्लैश ड्राइव्स। तो मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव्स वगैरह जो यूएसबी ड्राइव्स होती है वही फ्लैश ड्राइव की कैटेगरी में इंक्लूड होती है, जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में भी शो हो रहा है। ओके, सो ये जो फ्लैश ड्राइव्स होती है स्मॉल होती है, स्मॉल इन साइज होती है, पोर्टेबल होती है और हाई अमाउंट में डेटा को भी स्टोर करती है, जैसे सीडी डीवीडीज करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। सो इट इज अ स्मॉल एंड पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी डेटा स्टोरेज डिवाइस मेनली यूज्ड टू ट्रांसफर ऑडियो, वीडियो एंड डेटा फाइल्स फ्रॉम हार्ड ड्राइव टू वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। ऑब्वियस, डेटा को यदि आपको ट्रांसफर करना है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो आप किसका यूज करते हो? जनरली हम पेन ड्राइव्स का, फ्लैश ड्राइव का ही यूज करते हैं। इट इज रिमूवेबल एंड रीराइटेबल, मतलब यदि पावर नहीं भी होता है तब भी इसमें डेटा स्टोर रहता है फ्लैश ड्राइव्स में, ठीक है। और डेटा को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर रीराइट भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक बार स्टोर कर दिया तो डेटा फिर डिलीट नहीं हो सकता। रीराइटेबल डेटा होता है इसके अंदर, स्टोर कर सकते हो आप, राइट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। ओके, और इस पर्टिकुलर यूएसबी ड्राइव को सिस्टम से रिमूव भी कर सकते हो। क्लियर? नाउ इट इज प्लग्ड एंड कंप्यूटर्स यूएसबी पोर्ट। अब कहाँ पे प्लग्ड होती है ये आप सभी ने देखा है, मदरबोर्ड में पीछे यूएसबी पोर्ट होता है, लैपटॉप में साइड में आपने देखा होगा यूएसबी पोर्ट होता है, जहां पे आप अपनी पेन ड्राइव वगैरह को, फ्लैश ड्राइव को कनेक्ट करते हो। ओके, या सीपीयू में आगे साइड पे, फ्रंट साइड पे भी यूएसबी पोर्ट दिए होते हैं। It consists of small PCB printed circuit board which contains the circuit elements and a USB connector that is electrically insulated and protected inside a plastic, metal or rubberized case। मतलब कि यहाँ पे जो CD DVDs होती है, या तो इसके ऊपर आपका प्लास्टिक का केस लगा होता है या रबराइज्ड केस लगा होता है, जो उस पर्टिकुलर ड्राइव में जो डेटा है उसको हम बोल सकते हैं प्रोटेक्ट करके रखता है, राइट, स्क्रैचेस वगैरह से बचा के रखता है। नाउ फ्लैश ड्राइव इज ऑल्सो कॉल्ड पेन ड्राइव or thumb drive and is available with a storage capacity up to 2 terabyte of data। देखो कितनी लार्जेस्ट डेटा कैपेसिटी होती है इसकी। सीडी डीवीडीज, ब्लू रे डिस्क से भी ज्यादा इसकी कैपेसिटी होती है। 2 टेराबाइट तक डेटा यहाँ पे आप पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स वगैरह में स्टोर करवा सकते हो, फ्लैश ड्राइव्स में स्टोर करवा सकते हैं। ओके, तो बेसिकली डेटा ट्रांसफर करने के लिए, बैकअप लेने के लिए ही हम सारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का यूज करते हैं। अब हाईएस्ट क्वालिटी के साथ यदि बात करें तो हाईएस्ट डेटा स्टोरेज के साथ आपके पास में डिफरेंट टाइप के स्टोरेज डिवाइसेस अवेलेबल होते हैं। हर यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग इन डिवाइसेस का यूज करता है। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या देखे, डिफरेंट टाइप्स के स्टोरेज डिवाइसेस को कवर किया है आज की इस वीडियो में। होप आप सभी को अच्छे से सारे स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में समझ में आ गया होगा। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अब आपके पास में हार्ड डिस्क के अलावा भी बहुत सारे डिवाइसेस होंगे बताने के लिए कि कौन कौन से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस अवेलेबल होते हैं। ओके, अर्ली टाइम से हम कौन से यूज करते थे और आजकल हम किनका यूज कर रहे हैं। सभी स्टोरेज डिवाइसेस में डिफरेंशिएट करने के लिए यदि आता है या आपको याद करना है तो कंपैरेटिवली याद करना हर चीज को कि इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती चली जा रही है, राइट। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम इसको डिफरेंशिएट कर ही रहे हैं, साथ ही इनमें क्वालिटीज में भी फर्क आता जा रहा है, ठीक है। जैसे सीडी डीवीडी, ब्लू रे डिस्क की बात करें तो हाईएस्ट क्वालिटी को आप रिकॉर्ड करवा सकते हो कहां पर, ब्लू रे डिस्क में, ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी आपको देता है। और इससे भी ज्यादा अच्छी यदि बात करें तो हम फ्लैश ड्राइव्स का यूज करते हैं, जिसमें आप टेराबाइट तक डेटा को स्टोर कर सकते हो, स्मॉल और पोर्टेबल डिवाइस होता है, राइट। सो हर यूजर अपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के स्टोरेज डिवाइसेस का यूज करता है। क्यों नीड होती है स्टोरेज डिवाइस की? डेटा को परमानेंटली लॉन्गर
ड्यूरेशन तक कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करने के लिए। ओके, सो होप आपको आज की वीडियो समझ में आई, जिसमें हमने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में डिटेल में समझा। ओके, सो यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप YouTube के साथ साथ एक्सेस कर सकते हो हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com से भी। साथ ही मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है, आप प्ले स्टोर से मैग्नेट ब्रेन्स ऐप को इंस्टॉल भी कर सकते हो, एक्सेस भी कर सकते हो, ठीक है, डाउनलोड भी कर सकते हो। नाउ यहाँ पर मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है किंडरगार्टन से क्लास 12 तक। साथ ही आपको CBSE, NTSE, ओलंपियाड, CET, IIT, JEE, नीट, यूपी बिहार बोर्ड सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री। मतलब यहाँ कोई आपको ना कोई कूपन परचेस करना, ना कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है, किसी भी तरीके का कोई हिडन कॉस्ट पे नहीं करना है, बिल्कुल 100% फ्री आपको हर एक वीडियो को वॉच करना है। ना सिर्फ 9th क्लास का IT बल्कि आप सारे सब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हो जो कि आपको K-12 तक प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।